जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के कौन कौन से कंडीशन होते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनते जाना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के कौन कौन से कंडीशन होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनते जाना। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं सीएम में फिरोज अंसारी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट और फाइनेंस से रिलेटेड टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इस तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको रेगुलर मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपडेट रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के कौन कौन से कंडीशन होते हैं। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के जो कंडीशन होते हैं वो सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, मतलब सेक्शन। तो आइए देखते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या कहता है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में बेसिक रूल लिखे हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के। तो बेसिक रूल कौन कौन से हैं। तो बेसिक रूल ये है कि जो भी बंदा गुड्स या सर्विस परचेज कर रहा है या रेसिपेंट है, तो वो रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। मतलब उसके पास प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए। और दूसरा बेसिक रूल क्या है, तो वो जो भी रेसिपेंट गुड्स या सर्विस परचेज कर रहा है, उसका यूज बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। मतलब सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में बेसिक रूल लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो बेसिक रूल में पहला क्या है कि रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेसिपेंट के पास होना चाहिए, और जो भी गुड्स या सर्विस परचेज कर रहा है उसका यूज बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। मतलब फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होना चाहिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं एग्जांपल। सपोज कर लो आपने ना एसी खरीदा। सपोज करो आपने एसी खरीदा और इसको इंस्टॉल करा फैक्ट्री में जहाँ वर्कर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका यूज बिजनेस ऑपरेशन के लिए हो रहा हो, तो क्या हम इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है एसी, तो हम इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर यही एसी हमने इंस्टॉल करा अपने बेडरूम में पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हम इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 बेसिक रूल तो हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में 4 मैंडेटरी कंडीशन लिखे हुए हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। मैंडेटरी कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, और ये चारों एक साथ फुलफिल होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी फुलफिल नहीं होता तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो आइए वन बाई वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो हमारे पास पोजेशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट। पोजेशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर इनवॉइस की कॉपी होना चाहिए। इनवॉइस की कॉपी मतलब या तो फिजिकली हो या फिर डिजिटली हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनवॉइस की कॉपी मतलब इनवॉइस कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है, और बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो आपने एक 5 लाख का लैपटॉप खरीदा डीलर से, और आपने डीलर से इनवॉइस की कॉपी लेना भूल गया, या तो फिजिकली या फिर मेल पे लेना भूल गया, मतलब डिजिटली लेना भूल गया। तो क्या इस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। दोस्तों, नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पोजेशन पे इनवॉइस की कॉपी ना हो, आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। तो दोस्तों, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का पहला मैंडेटरी कंडीशन तो आपने देख लिया, पोजीशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट। अब इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब दूसरी कंडीशन क्या, आईटीसी लेने के केस में अगर सपोज करो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो आप
गुड्स उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट जब ले सकते हो जब आपके पास एक्चुअल में मतलब गुड्स रिसीव्ड हो जाना चाहिए या फिर सर्विस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सपोज करो आपने 28 मार्च 2026 को आपने परचेज करा, गुड्स परचेज करा और आपने टैक्स इनवॉइस की कॉपी ले लिया और आपके पास गुड्स जो 3 अप्रैल 2026 में पहुंचा, तो क्या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मार्च में लोगे या फिर अप्रैल में? अभी मैंने बताया कि गुड्स एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाना चाहिए तभी हम आईटीसी ले सकते हैं। तो इस केस में 3 अप्रैल 2026 को गुड्स रिसीव हुआ तो हम आईटीसी अप्रैल मंथ में लेंगे, ना कि मार्च में। आइए देखते हैं, अब गुड्स रिसीव करने के लिए दो सिचुएशन और भी हो सकते हैं। तो पहला सिचुएशन क्या है, डीम्ड रिसिप्ट या बिल टू शिप टू मॉडल। तो बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, ये समझते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज करो कंपनी ए जो कि दिल्ली में बेस्ड है और सेल करती है गुड्स कंपनी बी को जो कि मुंबई में बेस्ड है, और कंपनी बी इंस्ट्रक्ट करती है कंपनी ए को कि वो मुंबई में डायरेक्ट गुड्स ना सेंड करके वो डिलीवर करे कंपनी बी की क्लाइंट प्लेस पे, मतलब कंपनी सी इन नागपुर में जो बेस्ड है वहां पे गुड्स का डिलीवरी हो। तो इस केस में क्या जो कंपनी बी है गुड्स रिसिप्ट माना जाएगा? तो यस, इस केस में गुड्स रिसिप्ट माना जाएगा क्योंकि बी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी ए ने कंपनी सी को नागपुर में गुड्स डिलीवर करा। तो इस केस में माना जाएगा कि कंपनी बी ने गुड्स रिसीव कर लिया और आईटीसी इस पे क्लेम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है। सपोज करो आपने गुड्स रिसीव करा लॉट में या फिर इंस्टॉलमेंट में। सपोज करो आपने गुड्स परचेज करा और गुड्स का जो रिसीव हो रहा है आपको 2 लॉट में या 3 लॉट में हो रहा है या फिर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लेंगे? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में, ना कि हम प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सपोज करो आपने 50 लाख का गुड्स खरीदा, ठीक है, और इसका पहला लॉट जनवरी में आया और दूसरा लॉट फरवरी में आया और लास्ट तीसरा लॉट मार्च में आया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कब अवेल करेंगे? तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे मार्च मंथ में। ठीक है, क्योंकि मार्च में लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट रिसीव हो रहा है, ना कि प्रोपोर्शनेटली। ठीक है दोस्तों, तो दो मैंडेटरी कंडीशन आपने पढ़ लिया सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का। अब आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। तो तीसरी कंडीशन है टैक्स डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। मतलब आप जब भी गुड्स परचेज कर रहे हो तो सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल करा हुआ होना चाहिए और ये टैक्स डॉक्यूमेंट वो अपने GSTR 1 में रिसिप्ट करा हुआ होना चाहिए सप्लायर द्वारा, और GSTR 3 में उस बिल के अगेंस्ट, उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट, उस बिल के अगेंस्ट टैक्स का पेमेंट भी करा हुआ होना चाहिए। सपोज करो डीलर ने GSTR 1 में अप इनवॉइस फर्निश कर दिया और रेसिपेंट के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, बट सप्लायर ने 3B में इसके अगेंस्ट टैक्स पे नहीं करा, तो क्या रेसिपेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? दोस्तों नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके चौथा जो कंडीशन है। चौथा कंडीशन क्या है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो मतलब रेसिपेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट जब ले सकता है जब वो अपने GSTR 3B जो मंथली रिटर्न है वो फाइल करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, सबसेक्शन 2 के 4 मैंडेटरी कंडीशन तो आपने पढ़ लिया। आइए आइए इसके पढ़िए हम देखते हैं। तो प्रोविजो क्या कहता है, 180 डे पेमेंट रूल। मतलब सपोज करो रेसिपेंट सप्लायर से गुड्स खरीदा है, तो उस परचेज डेट से, मतलब जो इनवॉइस की डेट होगा उस डेट से 180 डे के अंदर सप्लायर को उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर 180 डे के अंदर पेमेंट नहीं होता तो सब रेसिपेंट को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस बिल के अगेंस्ट नहीं ले सकता, रिवर्स करना पड़ जाएगा। आइए समझते हैं एग्जांपल से। सपोज करो आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा और 18% मतलब 18,000 GST पे करा। आपने
1 मई को परचेज करा 2026 को, ठीक है, और मई मंथ में ही आपने GSTR 3 में 18,000 क्लेम कर लिया। तो आइए देखते हैं कि 180 डे पूरा होता है, अक्टूबर 28 2026 को 180 डे पूरे होते हैं, और ये 180 डे में सप्लायर की पेमेंट नहीं होती है। तो क्या होगा, सप्लायर की पेमेंट नहीं होगी तो फिर इस केस में अक्टूबर मंथ के रिटर्न में अक्टूबर मंथ के रिटर्न में ये ITC जो हमने 18,000 रुपये क्लेम करा था, इसको हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे। अक्टूबर मंथ के रिटर्न में ये रिवर्स करेंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, विद इंटरेस्ट हम इसे रिवाइज करेंगे। रिवाइज कर लेने के बाद जब भी हम फ्यूचर में इस बिल के अगेंस्ट सप्लायर को पेमेंट कर देंगे ना, तो जब भी पे करेंगे उस मंथ में फिर हम इसको रिक्लेम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 डिटेल में हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, डेप्रिसिएशन वर्सेस ITC ऑन कैपिटल गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन या ITC हम कैसे क्लेम करें, ये हम समझेंगे। आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो सपोज करो हमने गुड्स खरीदा जिसकी बेसिक कॉस्ट 10 लाख है, इस पे 18% 1,80,000 18% GST है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टोटल वैल्यू 11,80,000 है। तो हमारे पास दो सिचुएशन बनते हैं, या तो हम बेसिक कॉस्ट 10 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले, और सेपरेटली 1,80,000 का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें। ये एक सिचुएशन बनती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि हम टोटल 11,80,000 पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें, फिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, वो बेसिक कॉस्ट पे चार्ज करेंगे, ना कि इनवॉइस वैल्यू पे। अगर हम इनवॉइस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ पे डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो हम 180 लाख जो है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, इस पे हम डेप्रिसिएशन भी और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते अलग अलग। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 हमने समझ लिया। आइए देखते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है। तो ये टाइम लिमिट बताता है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न मतलब GSTR 9 फाइल करने विच होगा, उस डेट पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं हम एक एक एग्जांपल से। सपोज करो जुलाई 25 का इनवॉइस का डेट है, अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, और जो हमारा एनुअल रिटर्न है 25 दिसंबर 2026 को फाइल हुआ। तो इस केस में हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का क्या डेट होगा, 30 नवंबर होगा, क्योंकि हमारा जो एनुअल रिटर्न फाइल हो रहा है वो हो रहा है दिसंबर में। तो एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो इस केस में हम ITC क्लेम करेंगे नवंबर मंथ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि 20 नवंबर समझ कर नवंबर का बिल है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, और अक्टूबर मंथ में हमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। तो अक्टूबर मंथ और नवंबर जो ड्यू डेट है, उन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, मतलब अक्टूबर में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, नवंबर में नहीं कर सकते क्योंकि अक्टूबर में हमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो दोस्तों हमने कंप्लीट पढ़ लिया सेक्शन 16 के बारे में कि हम कौन कौन से केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं।